महाराज, कहिए महारानी। सबसे पहले तो मैं आपको चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। आपका परिणाम स्वीकार है महाराज, हाँ। दोपहर का वक्त है और ये वक्त तो आप हमेशा दरबार में गुजारा करते हैं, अपनी सभा को देखते हैं, नगर की समस्याओं को सुनते हैं। आप इस वक्त महलों में आए हैं, मेरे पास आए हैं, क्या कारण है? आपके चेहरे पर उदासी है, आंखों में नमी है, आपके होठों पर कोई बात आ रही है, क्या बात है महाराज? मैं जानना चाहती हूँ। हे रानी, आज कुछ बात ही ऐसी है कि जिस कारण हमें दरबारों को छोड़ करके आपके महलों में आना पड़ा है। ऐसी बात है? हाँ। आखिर वो बात कैसी है जिस कारणवश आपको स्वयं मेरे पास चल करके आना पड़ा? क्योंकि आज से पहले तो दरबार के अंदर चाहे जो भी होता हो, आपने मुझसे कोई सलाह नहीं ली, मुझसे कोई बात नहीं की। क्या कारण है महाराज? खुलकर बताइए। आज हमारे दरबारों के अंदर 2 साधु और साथ में एक शेर भी ले रखा था, हमारे दरबारों में आए हैं रानी। तो फिर महाराज इसमें सोचने की क्या बात है? अगर साधु आए हैं, हाँ। साथ में शेर लाए हैं, हाँ। तो आप उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको भोजन कराइए, उनके लिए दान दक्षिणा की व्यवस्था कीजिए। हमने भी ये सारी बातें उन साधुओं से की थी, उनके दान की भी, उनके भोजन की भी व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि हम अगर दान चाहते हैं तो मात्र वचनों का दान चाहेंगे। तो वचनों का दान दे दीजिए महाराज। हाँ। आखिर किस चीज की कमी है हमारे पास? भगवान का दिया सब कुछ है। अगर वो दान में आपसे वचन मांग रहे हैं तो वचनों के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं? धन दौलत राजपाट मांग लेंगे, तो हमारे पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। रानी जी महाराज। ऐसी बात नहीं है, अगर तुम भी उन साधुओं के वचनों को सुनोगी तो हो सकता है शायद तुम्हारे भी पैरों तले से जमीन निकल जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। कह दीजिए महाराज। सुनिए। तेरी विद्या धरणी दरबारों में आज 2 साधु जी आए, हेरे दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? हरि विद्याधरणी दरबारों में, विद्याधरणी दरबारों में 2 साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? वचन भरवा संतों ने, 3 वचन भरवा संतों ने, पाछे एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो संतों ने, मन में कौन मलाल कया? भोजन जिमा दियो संतों ने, मन में कौन मलाल कया? मेरी बुद्धि होगी भंगरी गोरी, नई बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करा? कैसे बात बताओ साजन, क्यों जी ने जंजाल करा? तेरा लाल करया आज गाने दीप मने।
लाल कर आज दान दीप मन महलों के मन लगाए। कैसे है मेरे हम संत और गुण से बचन भराए, दाने दक्षिणा दो संतों को क्यों साधन घबराए। क्या कह रहे हैं महाराज, हाँ, आपने किसको दान में दे दिया? आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाई, जरा फिर से कह करके बताइए। यही बातें आपको समझाना चाहते थे रानी। जो संत आज हमारे दरबारों में आए हैं, उन्होंने हमसे वचनों का दान मांगा और हमने भी हंसते हंसते 3 वचनों का दान उन संतों को दे दिया। लेकिन जब हमने संतों की शर्त सुनी तो हमारा भी कलेजा फट गया था रानी। महाराज, हाँ, ऐसा संतों ने उन वचनों के अंदर क्या मांग लिया जो आप मेरे बेटे को दान में देने की बात करते हैं? मुझे सारी बात बताइए महाराज। सुनिए मेरी बात रानी, सुनिए। सुनिए। एक शेर साथ में ले रे से, एक शेर साथ में ले रे से, न्यू बोले इसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खवा दो, लेके किसी शिकारी से जंतु का मांस खवा। और न्यू बोले सुत धीर धवज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे दिल का हाल बता दो, पुत्र बिना कैसे जीवेंगे इनका हाल बता। हरी कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी उगटना उतराना बहू बैठी मुद पुनाए, दान दक्षिणा दो संतों को जो साधन घबराए। महाराज, कहिए रानी। ये आपने कैसा वचन भर दिया? हमारा इकलौता पुत्र धीर ध्वज है, अगर आप उसको ही दान में दे देंगे तो हम अपने जीवन को अपने बेटे के बगैर कैसे जिएंगे? और आखिर में इस संसार के अंदर ऐसा कौन साधु है जो दान में किसी के पुत्र को मांग ले? महाराज, हाँ, आप इनकार कर दीजिए, हमें कोई दान नहीं करना। मेरे घर में तो सिर्फ मेरे जीने का एकमात्र सहारा मेरा लाल है। अभी कल परसों तो उसकी शादी कराइए महाराज, मैं अपने बेटे का दान नहीं कर पाऊंगी। ये बात मैं भी जानता हूँ रानी कि अभी 2 रोज पहले हमारे पुत्र की शादी होकर के आई है, लेकिन संतों का जो वचन है, अगर आप उन शर्तों को सुन लोगी रानी तो अभी तो और भी बड़ा दुख, और भी शर्तें हैं और भी शर्तें हैं। महाराज। पहले वचन के अंदर उन्होंने हमारे पुत्र धीर ध्वज का मांस उस शेर के लिए मांगा है रानी, और दूसरे वचन के अंदर उन संतों ने शर्त रख दी कि अपने इकलौते पुत्र धीर ध्वज को आप और आपकी रानी दोनों मिलकर के आरे से चीर नहीं करके, महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये कैसा दान कर दिया? अपने बेटे का दान कर दो और साथ में आपने वचन भरा है कि आरे से मेरे पुत्र को काटा जाएगा। हाँ रानी, संसार के अंदर कौन ऐसे
जो अपने बेटे का दान करेंगे और अपने बेटे को हाथों से चीर देंगे। नहीं महाराज, नहीं नहीं मेरी बात सुन रानी। नहीं है महाराज। नू बोले खुद सित को चीरो, नू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा। मेरा हाथ काल जा खड़ा हो आयो, सुन के बचन तुम्हारा। हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के वचन तुम्हारा। जो आंख से आंसू निकल गए, जो आंख से आंसू निकल गए, ओ शेर ना जी में मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन थर थर कांपे मारा। सुन सुन के हर बात पिया कने थर थर कांपे मारा। हरी हाथ पैर भी जोड़ लिए वो, हाथ पैर भी जोड़ लिए वो, हाले नहीं हलाए। इन हाथों से कैसे चीरो, जिनते गोद खिलाए। गाने दक्षिणा तो संतों को तू सोचन घबराए। जितना विलाप करना चाहती हो, जितना रोना चाहती हो रानी, अब रो सकती हो। क्योंकि उन संतों की जो तीसरी शर्त थी कि अपने इकलौते पुत्र धीर ध्वज को चीरते हुए आपकी और आपकी रानी की आंखों से एक भी ममता का आंसू नहीं निकलना चाहिए नहीं राजा। महाराज, आखिर वो कैसे साधु संत हैं? एक माता पिता से उनकी औलाद को दान में मांग लिया, हाँ ऊपर से वचन भराया है कि आरे से काटना है बेटे को। हाँ